हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का सरफेस एरिया क्वेश्चन। अब समझ पहले तो हम जो हमने 8th क्लास में क्यूब क्यूबॉइड और सिलेंडर पढ़ा था उसको हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं। सपोज पहले क्यूबॉइड, इसमें होता है हमारे पास LHC। LHC क्या होता है इसका? टू एच एल प्लस बी, इसका होता है 2LH प्लस 2BH। THC क्या था? ये होता हमारे पास LHC प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, इसका मतलब 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB, क्योंकि बेस का भी LB होगा और टॉप का भी। तो ये हमारे पास 2 हो गया LH प्लस BH प्लस LB। लर्न करने के लिए हम याद कर लेते हैं LB प्लस BH प्लस HL। और एक तो हमारे पास डायगोनल की वर्ड क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये हो गया हमारे पास क्यूबॉइड। क्यूब करते हैं LHC हो गया। LHC टॉप और बॉटम को छोड़ते हैं, 4 साइड होगा, ऑल साइड इक्वल होती है, तो ये हो गया 4 साइड स्क्वायर। THC हो गया 6 साइड स्क्वायर। वॉल्यूम हो गया साइड की क्यूब, और डायगोनल हो गया √3 इंटू साइड। ये तो हो गया क्यूब। अब आता हूँ पास सिलेंडर। सिलेंडर में अब CSC हो जाएगा। इधर तो LHC था, अब CSC कर्व सरफेस एरिया। ये होता है हमारे पास 2πRH। THC होता है हमारे पास 2πRH प्लस बेस और बॉटम का क्या हो गया 2πR स्क्वायर। तो इसमें हम 2πR कॉमन लेते हैं, H प्लस R है गया। वॉल्यूम का एरिया बेस हो गया πR स्क्वायर, सर्कल है, और ये हो गया H। अब जाता है हमारे पास सिलेंडर। सिलेंडर की वजह था कोन, जो हमारे सिलेबस में है। कोन का हमारे पास CSC होता है πRL, और L क्या होता है हमारे पास R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का अंडर, क्योंकि हमारे पास अगर ये कोन है, ये स्लांट राइट हो गया, ये H हो गया और ये R हो गया, ये 90 हो गया, तो इसमें 65 रूम लग के हमारे पास L निकल जाता है। अब THC क्या होता है πRL प्लस, अब बेस का तो हो गया πR स्क्वायर, ये टॉप तो पॉइंटेड है, पॉइंट का एरिया नील होता है, ये हो गया। इसको हम टी भी करते हैं πRL प्लस R। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? इस सिलेंडर का 1/3 होता है, ये हो गया 1/3 πR स्क्वायर H। ये हो गया हमारे पास कोन। अब आया था हमारे पास स्फीयर। स्फीयर का हमारे पास सरफेस एरिया करता है, क्योंकि कर्व और टोटल सेम है, तो सरफेस एरिया होता है 4πR स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है 4/3 πR क्यूब। अब आया था हमारे पास हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में अब CSC हो गया, क्योंकि जब हमारे पास काट देते हैं आधा, तो एक फ्लैट सरफेस आ जाता है, इसलिए CSC तो हो गया आधा 2πR स्क्वायर, और THC का हो गया 2πR स्क्वायर, तो इसका हुआ, और एक बेस हो गया, तो इट मीन्स 2πR स्क्वायर प्लस πR स्क्वायर, इट मीन्स 3πR स्क्वायर।
और वॉल्यूम तो जो हमारे पास सरफेस इसका आधा रहता है, इसका आधा होगा तो 2/3। ये तो हमारे हो गए फॉर्मूले। अब हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करते हैं। सपोज अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं पहला एनसीईआरटी का। इसमें हमने करना है हमें फाइंड दी CSA से निकालना है और हमें स्लॉट हेड दिया हुआ है। इट मीन्स स्लॉट हेड हो गया L, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है R = 700। तो CSE πRL, पाई हो गया 22/7 इंटू R हो गया 7 इंटू L हो गया 10। 7 से 7 कट गया, ये हो गया 22 इंटू 10, इट मीन्स 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास, द हाइट ऑफ द कोन इज 16 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू H इक्वल टू है 16 सेंटीमीटर और रेडियस R है 12 सेंटीमीटर। हमने CSA निकालना है, CS और TSA, और पाई की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 3.14। अब CSA का तो L चाहिए, तो L क्या होता है H² प्लस R² का अंडर। 8 में H मीन्स 16² प्लस 12² का अंडर। 16² कितना होता है, क्या बता सकते हो? ये 256 प्लस 144 अंडर। ये हो गया 6 4 10 10 2 2 4। इसका हो गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर। अब हमने निकालना है CSA। CSA को निकालना है। CSA का होता है πRL। पाई दिया हुआ है 3.14 इंटू R है हमारे पास 12 इंटू L है हमारे पास 20। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम इसको 12 से कर देते हैं। 12 4 जा 48, 4 12 जा 2 4 12 जा 4 16 1 12 36 37 इंटू 20। ये हो गया 0 2 8 16 तो 13। 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास 753.6 सेंटीमीटर का। ये तो आ गया CSA। अब TSA क्या होगा हमारे पास πRL प्लस πR²। πR तो में दिया हुआ है 753.6 प्लस पाई हो गया 3.14 इंटू R कितना था 12² ये हो गया 753.6 प्लस 12 इंटू 3.14 कितना था, ये था 37.68 इंटू 12 753.6 प्लस ये हो गया हमारे पास 96 9 84 84 और 8 2 और ये 52। इसको ऐड कर देंगे 6 0 6 का 6 हो गया 6 1 7 3 2 5 5 1 10 1 7 4 11 हो गया 12 05.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास TSA हो गया। अब एक हम पर कौन दे रखा है कर्व को, जिसकी हमें द रेडियस ऑफ द वर्ड एंड इज 2.1। उसका जो है तीसरा एग्जाम्पल है। रेडियस देखा है 2.1 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है
20 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर सरफेस एरिया कवरेज फॉर 4 ग्रेन। ठीक है, मतलब कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में जो है हमारे 4 ग्रेन से 4 दाने हैं। हाउ मेनी ग्रेन्स इन कॉप, तो हमें पहले तो सी से निकालना पड़ेगा। सी के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एल होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। आर स्क्वायर मीन्स 2.1 का होल स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का रूट। 2.1 हो गया 22 21 40 हो गया 20 21 2 21 2 जा 42 43 44 ये हो गया 4.41 प्लस 400 ये हो गया 404.41 का अंडर। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसके यहाँ निकाल देते हैं हम 404.41 224,004 प्लस 24,00441 ये हो गया 40। अब कैसे जाएगा, 1 से 1 हो गया 401,04,00 प्लस 242 अगेन ये अप्रोक्सीमेट आ गई इसकी वैल्यू 20.11 सेंटीमीटर। अब CSC कितना हो गया, पाई आर एल। पाई कितना दिया हुआ है, नहीं दिया, 22/7 इंटू आर है हमारे पास 2.1 इंटू एल हो गया 20.11 ये हो गया 7 0.3 ये हो गया हमारे पास 3 2 6.6 इंटू 20.11 20.1166 66012 66012 62123 1321 1323 ये हो गया हमारे पास 132726 2 के और 3 के बाद डेसिमल आ गया, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर इतना आ गया। अब हमारे पास नंबर ऑफ ग्रेन ऑफ कॉर्न इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर is 4, so number of grain in corn in 132.726 centimeter square equal to 132.726 into 4 which was 24 2 4 9 10 1 29 2 4 9 10 1 ये हो गया राउंड ऑफ कर दिए 531 आ गया हमारे पास। इतने ग्रेन्स हो गए अप्रॉक्सीमेटली। ना अब हम करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन दें। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें डायमीटर ऑफ द एक्सरसाइज 13.3 का पहला क्वेश्चन है, पाई की वैल्यू है 22/7। अब हमारे पास डायमीटर दे रखा है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन
देखा 10.5 सेंटीमीटर। और स्लॉट हाइट दे रखी है इक्वल टू एल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सी से निकालना है तो हम पहले तो रेडियस निकाल देंगे। रेडियस कितना हो जाएगा 10.5/2। सी एस सी कितना हो जाएगा पाई आर एल। इट मीन्स 22/7 इंटू आर हो गया आपका बाई 2 इंटू एल हो गया 10। ये कट गया 7 × 7 .750 35। ये 2 से कट गया 11। ये हो गया 11 इंटू 1.5 इंटू 10। ये गया 15 ये 15 16 65 इंटू 10। ये हो गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास 30। अब हमने टी से निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन है टी से निकालना है। स्लांटेड दे रखा है, एल देखा है 21 मीटर और डायमीटर दे रखा है। डायमीटर दे रखा है 24 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा d/2 इट मीन 24/2। ये हो गया 12 मीटर। हमने निकाला टी एस सी ऑफ कोण। टी एस सी क्या था हमारे पास पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इट मीन्स पाई आर कॉमन आ गया, एल प्लस आर रह गया। पाई आर मीन्स 22/7 इंटू आर इज 12 ब्रैकेट में 21 + 12। ये हो गया 22/7 इंटू 12 इंटू 33। यही होगा। स्लॉट हाइट है 21, डायमीटर 24, ये 12। इसको हम सॉल्व कर देंगे। ये हो गया 24 इंटू 33/7। ये हो गया 264/33। ये हो गया 87.2/7 मीटर स्क्वायर। इसको या तो हम डेसिमल में करूँगा, डेसिमल भी दिया जाएगा याद हो बस। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें सी एस सी दे रखा है। एक मिनट। थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है सी एस सी दे रखा है। सी एस सी कौन दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्लांट हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर। हमने रेडियस निकालना है तो रेडियस क्या होगा हमारे पास सी एस सी फॉर्मूला हो गया। सी एस सी कितना दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी एस सी होता है पाई आर एल इक्वल टू 308। तो पाई कितना हो गया 22/7 इंटू आर इंटू 14 इक्वल टू 308। ये 7 बन जाए 7 2 जा आर हो गया हमारे पास 308/22 इंटू 2। 2 से कर दिया 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 4 जा 2 से कट गया 2 7 जा 2 7 जा 11 से कट गया 7। आर आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। रेट अब है टी एस सी। टी एस सी निकालना है वो क्या होता है हमारे पास पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई एल कितना दिया हुआ है 308 प्लस 22/7 इंटू 7 इंटू 7 कट गया। ये हो गया 308 प्लस ये हो गया 8 12 6 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड हो गया। फोर्थ दिया हुआ है कॉनिकल टेंट की हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखा है। मतलब कि फोर्थ सब में
कोनिकल टेंट है, उसकी हमें हाइट दे रखी है 10 मीटर और रेडियस दे रखा है 24 मीटर। तो सबसे एल निकाल देंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, ये हो गया 10 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर का रूट, ये हो गया 100 और 24 हो जाता है हमारा 24 576, ये हो गया 676 का रूट। इसका स्क्वायर रूट हो गया हमारे पास 26 मीटर। सलाट हाइट आ गया हमारे पास, एक पहला आंसर आ गया। दूसरा हमारे पास कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट के लिए तो हमें कैनवास की कॉस्ट निकालनी है, तो इसके में सी एस सी निकालना पड़ेगा। पहले सी एस सी कहता है पाई आर एल, पाई हो गया 22/7 इंटू आर हो गया 24 इंटू एल हो गया 26, ये हो गया। चलो इसको कैसे करते हैं, अब ये आ जाता है हमारे पास कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ कैनवास इक्वल टू ₹70। सो कॉस्ट ऑफ 22/7 इंटू 24 इंटू 26 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास इक्वल टू, ये हो गया 22/7 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 70, 7 से कट गया 10। अब ये हमने मल्टीप्लाई करना है, मैं इसको रफ में मल्टीप्लाई करके बताता हूँ आपको। 22 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 10, ये होगा हमारे पास 137,280 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका मीटर स्क्वायर नहीं, रुपीस आ गया। फिर दे रखा है हमें लेंथ ऑफ टेपलिन, मतलब हमने टेपलिन जो क्लॉथ है, जो टेपलिन है उसकी विड्थ दे रखी है, विड्थ ऑफ टेपलिन दे रखी है आपके पास 3 मीटर। हमने लेंथ निकालनी है। चलो जी, हमें क्या दे रखा है, हाइट ऑफ द टेंट दे रखी है, हाइट ऑफ द कॉनिकल टेंट दे रखी है h इक्वल टू 8 मीटर, रेडियस दे रखा है 6 मीटर। तो हमारा कॉनिकल टेंट है, तो हमें सबसे पहले तो एल निकालना है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, ये हो गया 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये हो गया 64 प्लस 36 का, ये हो गया 0 10, ये हो गया 10 मीटर हो गया स्लांट हाइट। तो सबसे पहले हम तो कॉस्ट निकालने एरिया निकालने के लिए हमें वो चाहिए सी एस ए क्या हो जाएगा, पाई आर एल, पाई हो गया 22/7, आर हो गया 6 इंटू 10, ये हो गया कितना हमारे पास मीटर स्क्वायर, फिफ्थ वाला ना, मीटर स्क्वायर हो गया। हमें टेपलिन हो गया हमारे पास 1320/7 मीटर स्क्वायर, विड्थ रखी है हमारे पास 3 मीटर। तो लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास,
एरिया अपॉन width. It means 1320/7 into 3 मतलब डिवाइडेड बाई 3. तो ये 3 1 जा 3 4 जा 4 जा 0. इट मीन्स 440/7 मीटर होगी लेंथ होगी. अब उसमें वेस्टेज कितना है? वेस्टेज क्या है? 20 सेंटीमीटर. उस पर इसमें तो 3.14 लेना था क्वेश्चन में. चलो यहाँ से दोबारा करते हैं. CSC हो गया हमारे पास πRL. ये हो गया 3.14 इंटू R हो गया हमारे पास 6 इंटू L हो गया 10. ये हो गया 624 2 6 6 2 8 6 3 18 इंटू 10. ये हो गया 188.4 मीटर स्क्वायर. ये तो एरिया हो गया. सो एरिया टैपिंग कितना हो गया? 188.4 मीटर स्क्वायर. विड्थ रखी है हमारे पास 3 मीटर. तो लेंथ ऑफ टैपिंग कितनी होगी? 188.4/3. ये 3 से कट जाएगा. 3 6 18 3 2 6.3 8 24. ये होगा हमारे पास 62.8 मीटर. और वेस्टेज कितना था? 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर. इट मीन्स 0.2 मीटर. 0.2 मीटर. सो टोटल लेंथ ऑफ TAREA कितना हो गया हमारे पास? 62.8 प्लस 0.2 क्योंकि वेस्टेज ऐड हो जाएगा. ये हो गया 63 मीटर जो है ट्रेपल की लेंथ हो गया. 6 क्वेश्चन है हमारे पास. द स्लैंट हाइट एंड बेस ऑफ द डायमीटर. इट मीन स्लैंट हाइट दे रखा है हमें 25 मीटर और डायमीटर दे रखा है हमें 14 मीटर. सो रेडियस कितना हो गया? 14/2 7 मीटर. हमने फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग. वाइट वॉशिंग कहाँ होगी हमारे पास? स्लैंट हाइट और डायमीटर कोनिकल टॉप है तो CSA में. तो इसके लिए हम CSA निकालेंगे. CSA के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए. CSA ये हो गया πRL. पाई क्या लेना हमने? कुछ नहीं दिया हुआ. इसका मतलब 22/7 लेना हमने. तो ये हो गया 22/7 इंटू R हो गया 7 इंटू L हो गया 25. 7 बन जा ये हो गया 22 इंटू 25 में 25 दिन 50 55 मीटर. ये हो गया CSA. कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर ऑफ वाइट वॉशिंग इक्वल टू ₹210. कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ वाइट वॉशिंग इक्वल टू 210/100. फिर कॉस्ट ऑफ
550 मीटर स्क्वायर ऑफ वाइट वॉशिंग इक्वल टू 210 अपॉन 100 इंटू 550, एक जीरो एक हो गया 21 इंटू 55, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5 10 105 1155, ये हो गया ₹1155, ये आ गई हमारी कॉस्ट। सेवंथ क्वेश्चन है हमारे पास, दी जोकर कैप इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर रेक्टेंगल, मतलब जोकर की कैप जो हमारे पास सर्कुलर कोन में है, राइट सर्कुलर कोन में है, तो उसका रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर। एरिया होगी सीट रिक्वायर्ड टू 10, अगर एरिया की निकालना है तो इसके लिए क्या निकालना है, सेम वही पहले एल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर टू हो गया 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, हो गया 49 प्लस 24 का कितना होता है स्क्वायर, अभी हमने किया था 576, ये हो गया 9 6 15 7 4 11 के 12, ये होता है 25 सेंटीमीटर, ये हो गया एल। सी से निकालना है पाई आर एल, इससे पाई दिया नहीं दिया हुआ 22/7 इंटू 7 इंटू 25 कर दिया, ये तो ये कि पिछले वाला सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सीट required for 1 cap equal to 550 centimeter square. So area of seat required for 10 caps कितना हो जाएगा 550 इंटू 10, इट मीन्स 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हमें सीट स्क्वायर चाहिए, हो गया 8th। अब एक बस स्टॉप है, बस स्टॉप बैरिकेडेड फॉर्म द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड इज 50 हॉलो कोन्स, 50 हॉलो कोन्स है रिसाइकल कार्डबोर्ड एंड द बेस ऑफ डायमीटर, मतलब हमें डायमीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 1 मीटर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज दिस, हमने टोटल कॉस्ट निकालनी है। चलो जी, इसके हम बना देंगे, ये हो गया 0.4 मीटर। सो आर कितना हो गया 0.4/2, इट मीन्स 0.2 मीटर हो गया। तो एल कितना हो गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर, एच हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस 0.04, ये हो गया 1.04 और ये हमने वैल्यू दे रखी है 1.02, इतना मीटर हो गया। अब हमने इसमें पेंट करना है तो कौन है तो सी से निकालना पड़ेगा, सी एस ऑफ 1 कौन कितना जाएगा पाई आर एल, पाई दे रखा है इसमें, हाँ 3.14 इंटू आर इज 0.2 इंटू एल, एल है 1.02, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, चलो इसको
2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 ये आ गया इंटू 1.02। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसको मैं रफली मल्टीप्लाई करता हूँ। 628 इंटू 102 ये हो गया 64056। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इतना मीटर स्क्वायर आ गया। कितने मीटर स्क्वायर आ गया? अपने निकालने कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ पेंटिंग कितनी है? ₹12। कॉस्ट ऑफ 0.64056 ऑफ मीटर स्क्वायर ऑफ पेंटिंग कितनी जाएगी? 0.64056 इंटू 12 ये होगी 768,672। 1 2 3 4 5 6 7 रुपीज़। इसमें कुछ